हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल नित्वेक एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हमने हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल से यहाँ पे कवर किया है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे हमारी फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैन कार्ड अलग होता है, तो प्लीज उसका पैन कार्ड आप कलेक्ट कर लीजिए। सेकंड, हमें रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी एक प्रमोटर, डायरेक्टर या ऑथोराइज सिग्नेटरी, जो कंपनी का ऑथोराइज सिग्नेटरी है, उसके ईमेल आईडी और फोन नंबर की। तो हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट, कोई भी हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी हो तो हमें तीन चीजें शुरू में चाहिए रहती हैं। फर्स्ट इज पैन कार्ड, सेकंड इज ईमेल आईडी और थर्ड फोन नंबर। तो इन तीनों चीजें जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो चाहिए रहेगा डॉक्यूमेंट वो है जितने भी प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं कंपनी में उन सब की फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ का साइज 100 KB से नीचे होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और इमेज फॉर्मेट में होनी चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के पैन कार्ड या आधार कार्ड की। पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों चाहिए रहेंगे डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमें चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। कंपनी का हर एक कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड होती है, और वहां से हर एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड रहेगा। फाइल फॉर्मेट इमेज या पीडीएफ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB अलाउड है। नेक्स्ट, हमें ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स चाहिए रहती हैं। ऑथोराइज सिग्नेटरी में हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी चाहिए रहेगी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। फोटो चाहिए रहती है, लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन या कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया गया होगा, कुछ पर्सन्स को ऑथोराइज किया गया होगा जीएसटी मैटर्स को हैंडल करने के लिए। उस लेटर की कॉपी की रिक्वायरमेंट रहेगी, अगेन पीडीएफ और इमेज फाइल, और मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB। इसके साथ साथ ईमेल आईडी और फोन नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी ऑथोराइज सिग्नेटरी के। इसके बाद नेक्स्ट हमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ चाहिए। जहाँ पे भी कंपनी, जिस प्लेस पे भी कंपनी काम कर रही है उस प्रेमिसेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए रहेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर वो प्रॉपर्टी, वो प्रेमिसेस कंपनी के नाम पर है तो तब उस केस में हमें ये जो तीन हमने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, इसमें से कोई भी दो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके अपनी एप्लीकेशन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका रेंटेड है या लीज्ड है, या फिर जिस जगह के लिए आप रजिस्ट्रेशन चाह रहे हैं वो आपने रेंट पे ले रखा है, उस केस में हमें रेंट या लीज एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल और म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट की कॉपी जो लैंडलॉर्ड के नाम पर है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और साथ ही लैंडलॉर्ड से एक कंसेंट लेटर और एनओसी आपको लेना होगा, जिसमें लैंडलॉर्ड डिक्लेयर करेंगे कि टेनेंट कंपनी अगर मेरे प्रेमिसेस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहती हैं तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट बहुत मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में देखा गया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जितनी भी ऑब्जेक्शंस लगी हैं वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के प्रूफ से रिलेटेड लगी है। तो इसके लिए आपको अपना रेंट या लीज एग्रीमेंट बहुत ध्यान से ड्राफ्ट करवाना है, प्रॉपर स्टैम्प पेपर लेना है,
11 मंथ से नीचे का है अगर आपका रेंट पीरियड, तो आपको अपना रेंट एग्रीमेंट नोटराइज कराना है। और अगर 11 मंथ से ऊपर का है तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना है उसका, उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। स्टैम्प ड्यूटी हर स्टेट की अलग अलग है, तो जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस स्टेट के लिए इक्विवेलेंट वहां पर क्या चल रहा है स्टैम्प ड्यूटी का, वो पता कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपके रेंट एग्रीमेंट में लैंडलॉर्ड का पैन नंबर और फोन नंबर मेंशन होना चाहिए, ताकि हमारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्शंस कम से कम रेज हो। तो अभी तक हमने सारे जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उनकी बात कर ली है। तो एक बारी समरी देख लेते हैं हम। समरी में ये है कि प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं, इन सबके हमें क्या चाहिए रहेंगे, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन और कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास किया उसकी कॉपी या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, दोनों में से कुछ भी, पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में, और लेस देन 1 MB साइज रहना चाहिए। रेंटेड और लीज्ड प्रेमिसेस के लिए, अगर आपका रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ से नीचे है इट शुड बी नोटराइज्ड, और अगर रेंट पीरियड आपका ग्रेटर देन 11 मंथ्स है तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। पैन नंबर और फोन नंबर आप लैंडलॉर्ड का रेंट एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे। लैंडलॉर्ड से कंसेंट लेटर और एनओसी लेंगे। ओनर या लैंडलॉर्ड के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट लेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और इसके साथ साथ कुछ स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है काम करना शुरू करने से पहले, तो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट आप रेडी रखिएगा, क्योंकि उसकी डिटेल जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सबमिट होगी। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है उसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है एप्लीकेशन फाइल करने का, उसकी एक सेपरेट वीडियो है, उसका भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल नित्वेक अकेडमी के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।